हमेशा डर लगा रहता है, ऐसा ना हो जाए, ये क्यों हो गया। अगर कुछ अच्छा भी होता है तो भी ये लगता है कि अच्छा ऐसा कैसे हो गया करके। हर चीज के बारे में डर लगा रहता है। कभी खुल करके बात नहीं कर सकती हो, किसी को मना नहीं कर सकती हो। इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू से नो टू पीपल। रात को नींद नहीं आती है कुछ लोगों को, कुछ लोग सुबह जल्दी उठ करके बैठ जाते हैं। प्रोलॉन्ग्ड फियर, हमेशा अपने आप को दबा दबा सा महसूस करना। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके बीच में रह करके यू कैन रियली लाफ लाउड और फील गुड। वुड यू लाइक टू कंटिन्यू लिविंग दिस वे होल लाइफ, और you want that no, I need to change? I'm sure you must have tried changing yourself number of times, but if you haven't seen success, continue listening to this. जितने भी लोग हमेशा डरे रहते हैं, किसी को मना नहीं कर सकते हैं, या उनको स्लीप से लेकर के कुछ प्रॉब्लम होती है करके, बेसिकली आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो है। सेल्फ एस्टीम लो का मतलब क्या होता है? You don't feel good about yourself. Your locus of control is external. आप हमेशा चाहते हैं कि दूसरा कोई मुझे बता दे कि मैं ठीक कर रही हूँ। खुद के ऊपर विश्वास होता ही नहीं कि मैं ठीक कर रही हूँ। सो लोकस ऑफ कंट्रोल जब तक एक्सटर्नल रहेगा, लोग आपको डांस करवाते रहेंगे। सो हाउ एग्जैक्टली वी कैन डू दिस लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल एंड गेट रिड ऑफ दिस फियरफुल लाइफ? लेट्स टॉक अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड फियर क्या होता है, एंग्जाइटी क्या होता है और डिप्रेशन क्या होता है। फियर होता है कि हमें पता है कुछ बुरा होने वाला है और अभी होने वाला है या कल होने वाला है। जब हमें टाइमिंग पता होते हैं कि ये बुरा होने वाला है और इस टाइम पे होने वाला है, उसको हम फियर कहते हैं। और जब हमें ये पता है कि कुछ बुरा होने वाला है लेकिन कब होने वाला है हमें ये नहीं पता है, उसको हम एंग्जाइटी कहते हैं। और एंग्जाइटी बहुत पेनफुल होती है, और प्रोलॉन्ग्ड अगर एंग्जाइटी हो जाएगी सो यू विल फॉल इन डिप्रेशन। हाइपोथेटिकली एक टीचर ने एक बच्चे को कुछ गलत करते हुए पकड़ लिया, तो टीचर अगर उसको एक थप्पड़ लगा देती है तो बच्चा जब पकड़ा गया था तो उसको डर था, और वो थप्पड़ लग गया तो उसका डर खत्म हो गया, मतलब एवरीथिंग इज ओवर। बट लेट्स से द टीचर सेज के आई विल रिपोर्ट टू प्रिंसिपल अबाउट यू, तो बच्चा एंग्जाइटी में आ जाता है। अब अगले दिन टीचर ने रिपोर्ट नहीं किया, 2 दिन बाद भी नहीं किया, 3 दिन बाद भी नहीं किया, तो जब तक टीचर रिपोर्ट नहीं कर देती ये बच्चा एंग्जाइटी में रहता है और इसकी हालत खराब होती रहती है। सो दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। जेन्युइन डर लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, यस डर है, प्रॉब्लम है, वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट। बट अगर डर हमारा जेन्युइन नहीं है, हम हमेशा डरे डरे रहते हैं, हमेशा ये महसूस करते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए, हो जाएगा एटसेट्रा एटसेट्रा, तो हम अपने आप को बेकार में प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। क्योंकि जितना हम डरे हुए रहेंगे, फियर में रहेंगे, उतने हम ज्यादा कॉर्टिसोल रिलीज करेंगे। कॉर्टिसोल जरूरी होता है एक इंसान के लिए, ये की एनर्जी होती है जो रिलीज होती है कि जो भी आपका डर है उससे आप निपट लो, आपको एक्स्ट्रा पावर मिलती है उससे फाइट करने की। लेकिन अगर आपका डर जेन्युइन नहीं है तो ये एनर्जी आपके लिए बहुत हार्मफुल हो जाएगी। आप लेजी, लेथार्जी, ब्लेम करना, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाओगे, या आपको रात को नींद नहीं आएगी, या फिर आप सुबह उठ जाओगे जल्दी। अब इसको हम नाइट एंग्जाइटी और मॉर्निंग एंग्जाइटी कहते हैं। नाइट एंग्जाइटी का मतलब क्या होता है? जो गलत होना था वो काफी कुछ हो गया है तो रात को नींद नहीं आती है। आपका ब्रेकअप हो गया है तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। लेकिन अभी कुछ गलत है पर पता नहीं फ्यूचर में होगा कभी या कैसे होगा, तो आप मॉर्निंग जल्दी उठ जाओगे। जैसे पेरेंट्स होते हैं इनवेरियबली सुबह उठ करके बच्चों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं कि इसका क्या होगा, कैसे होगा, एटसेट्रा। सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट फियर, एंग्जाइटी, नाइट एंग्जाइटी एंड मॉर्निंग एंग्जाइटी। अब करना क्या है? साइकोलॉजी हम पढ़ चुके हैं, अब करना क्या है? लेट्स टॉक अबाउट दिस। हमें इंटेंसिटी कम करनी है। अगर एंग्जाइटी है तो उसको हमने कम इंटेंसिटी वाले फियर में लेकर आना है। मतलब एंग्जाइटी का मतलब क्या हुआ कि हमें नहीं पता कब ये गलत होने वाला है, लेकिन अगर हमें पता लग जाता है कि इतनी तारीख को ऐसा होगा करके, तो ये फियर में कन्वर्ट हो जाता। और अगर हमें फियर है किसी चीज का, तो फियर का तोड़ क्या है? नॉलेज। जितनी हम उस चीज के बारे में नॉलेज गेन कर लेंगे, हमारा फियर उतना ही कम हो जाएगा करके। सो दीज आर दी बेसिक स्ट्रैटेजी। बट एज ए इंडिविजुअल क्या करना है? आई एम श्योर यू मस्ट हैव ट्राइड एन नंबर ऑफ थिंग्स बट हैवंट सीन द सक्सेस। व्हाट आई सजेस्ट यू इज, आप बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक हो, आप बहुत ज्यादा दया करते हो, इसीलिए किसी को मना नहीं कर पाते हो। सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, बहुत अनकंफर्टेबल लाइफ लीड कर रहे हो। प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ। कमीना बनना सीखो, बिकम मीन, लुक आफ्टर योरसेल्फ, डू एवरीथिंग विच टेक्स केयर ऑफ यू। अदरवाइज यू आर ए पर्सन कि अगर मान लो एग्जाम आ रहा है और किसी के पास बुक्स नहीं, तो आप बोलोगे नहीं तुम मेरे नोट्स और बुक्स ले लो, मैं तो मैनेज कर लूंगी किसी तरीके से। नाउ इन केस यू आर टू मच इनटू टेकिंग केयर ऑफ अदर people or animals or anything of that sort, you will continue leading this kind of a life. So if you really want to put a stop,
become little mean. Look after yourself. Look good. Exercise. Do well in your studies. Earn well. Spend well. Live a fantastic life. And this is only feasible when you start looking after yourself. Become expert in some area where you feel that nobody can do this thing the way I do. Because if you don't do this, what I'm talking to you, you will become a manipulator. You will make people's life very uncomfortable by not letting them know what exactly you're looking forward to. So become a mean person, look after yourself, be focused कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, stop taking care of people. And once you become something, that is the time you can take care of people. As of now, how many people can you take care of? And if at all you take care of people, you're getting that money, energy from whom? From your parents. So why not elevate your platform, go on a higher platform, and then look after more people. So stop being sympathetic. Become a mean person if you really want to get out of it. It is a time-tested, tried formula. All the best.